गरीबी एक अभिशाप है और इससे ग्रसित हर इंसान फ्री होना चाहता है। इसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। और अगर आप गरीब हैं और आपका सपना भी अमीर बनने का है, जो कि हर किसी का सपना होता है, क्योंकि कोई भी गरीबी की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत खास है। आखिर कैसे कोई अमीर बन सकता है? क्या उसे काम करने के ढंग को सीखने की जरूरत है या सोचने के ढंग और पैसे कमाने के तरीके की जरूरत है? वैसे इनमें से किसी एक की भी नहीं, इन तीनों की जरूरत है। और ये जरूरत आपको रिच डैड पुअर डैड नाम की इस किताब में बताया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी कुछ खास बातें और समरी। अमीर बनने की सोच शुरू होती है इस आदमी यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी से, जिसने ये किताब लिखी और इस किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड है। वहीं ये किताब वर्ल्ड की फेमस किताब है और इस किताब को हर कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। और आपको बता दें कि अमीर गरीब बनना आपकी सोच पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि किस्मत तय करती है कि कौन अमीर और कौन गरीब होगा, लेकिन ये किताब आपको बताती है कि किस्मत अमीरी और गरीबी तय नहीं करती। इस किताब के बारे में जानने से पहले हम आपको इस किताब को लिखने वाली पर्सनैलिटी से परिचय करा देते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने दुनिया को अमीर बनने की राह दिखाई, उसके बारे में जानना जरूरी है। दुनिया भर में रिच डैड पुअर डैड बुक को लेकर फेमस रॉबर्ट टी कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 को हिलो, हवाई में हुआ था और वहीं से इन्होंने हाई स्कूल किया। इसके बाद 1965 में वो स्नातक डिग्री हासिल कर पाए और इसके बाद वो नेवी में चले गए। आपको बता दें कि रॉबर्ट कियोसाकी ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स मर्चेंट मरीन अकेडमी ज्वाइन की और वहां से वो डेक ऑफिसर के रूप में बाहर आए। 1974 में रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में काम को भी छोड़ दिया, जो उन्होंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था, और जेरोक्स कॉरपोरेशन में सेल्समैन की नौकरी करने लगे। उन्होंने लगभग 2 साल तक काम किया और फिर अपना खुद का काम शुरू किया। रॉबर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जब 5 साल के थे और 5th क्लास में पढ़ते थे और जब ये स्कूल जाते थे तो देखते थे कि उनके स्कूल के ज्यादातर बच्चे बड़ी गाड़ियों से आते थे और उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आते थे। वहीं उन बच्चों के पास महंगे सामान भी होते थे। ये सब देखकर रॉबर्ट सोचते कि मेरे फादर गरीब क्यों हैं, जबकि इनके पिता पीएचडी किए हुए हैं और टीचर थे। वहीं उनकी सैलरी काफी कम थी। और एक दिन रॉबर्ट यही सारी बातें सोचते हुए घर पहुंचते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, अमीर कैसे बना जाता है? तो उनके पिता ने कहा, यूज योर माइंड। अब 5th क्लास का बच्चा कैसे अमीर बनने की सोच सकता था? ये तो सोचने वाली बात है। तो रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक से कहा कि दोस्त, चलो पैसा कमाते हैं। इसके बाद आसपास की एरिया में टूथपेस्ट के कवर को लेकर एक भगोने में डाल दिया जिसमें पानी था। जब रॉबर्ट के पिता ने देखा तो पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? रॉबर्ट ने कहा कि डैड, मैं इसके कॉइन्स बना रहा हूं। तब उसके पिता समझाते हैं कि बेटा, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ जॉब के बारे में सोचा, पैसे कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा, इसीलिए मैं गरीब हूं। और अमीर कैसे बना जाता है ये तुम माइक के पिता से पूछ सकते हो, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन है। इसके बाद रॉबर्ट ने 9 साल की एज में माइक के पिता से बात की, जिन्हें वो रिच डैड कहता था। इस किताब के लेखक पुअर डैड यानी कि अपने रियल पिता और रिच डैड यानी कि उसके दोस्त के पिता की तुलना करता है। रिच डैड बिजनेस करते थे, वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। कभी कभी उनके बिजनेस आइडियाज फ्लॉप भी होते थे, लेकिन वो फिर से खड़े हो उठते थे और उनके पास सब कुछ था, यानी कि बंगला, गाड़ी, पैसे, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ। उनके बच्चे की जिंदगी भी लग्जरी थी, जो कि कार से आता था, वहीं उसे जो पसंद था मिल जाता था। वहीं पुअर डैड के पास ये सब नहीं था। रिच डैड जिंदगी को आसान और लग्जरी बनाने के लिए ज्यादा पैसा कमाना सिखाते हैं, वहीं ज्यादा से ज्यादा सीखने और रिस्क लेना बताते हैं। पुअर डैड, जो कि उसके पिता थे, कहते थे कि कभी भी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। वहीं उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी कर लो, लाइफ सेट है। इसके अलावा रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की बात सुनेंगे और उनसे पैसे के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रॉबर्ट ने 30 साल की एज तक माइक के पिता से बहुत कुछ सीखा और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर बने। इसके बाद उन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी, जो कि पूरी दुनिया में फेमस हुई। इसमें रॉबर्ट ने एक गरीब इंसान की सोच को बदल दिया और उसे अमीर बनने की दिशा दिखाई। रॉबर्ट का मानना था कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी चूहा दौड़ में फंसकर रह गई है।
अगर आप इसे नहीं समझे तो आसान भाषा में कहा जाता है कि इस दुनिया में 90% लोग जितना कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं और इस तरह उनकी जिंदगी कमाने खाने में ही बीत जाती है। यानी कि ज्यादातर लोग जिंदगी इसी में खत्म कर देते हैं। वो आदमी इस भंवर जाल से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। वैसे चूहे दौड़ के इस जाल से निकलकर एक अलग दुनिया के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों को बताया कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए अरबों रुपए कमाते हैं और रॉबर्ट की यही सोच दुनिया में बदलाव लाई। वैसे इनका ये विचार पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है और ये अमीर बनने की सोच को सही ठहराता है। उनका कहना था कि ये गरीब इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, वहीं अमीर इंसान के पास पैसा होता है, वो इसी पैसे से पैसा कमाता है और पैसा कमाने में लोग उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो सफलता से भी डरता है। अगर इसका मतलब आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि जीवन में सफल होने के लिए असफलता भी मायने रखती है। इससे गलतियों से सीखा जाता है, ना कि हताश हुआ जाता है और ना ही रास्ते से भटका जाता है। वहीं रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि आपकी सक्सेस होने की सोच आपकी इच्छा की ताकत पर डिपेंड करती है। आप अपने सपने और हताशा को कैसे संभालते हैं आपकी सोच पर डिपेंड करता है। इसी के साथ ही जब आप ये सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो दूसरा सोचता है कि वो कर सकता है। यानी अगर आप पॉजिटिव सोच सोचते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वहीं नेगेटिव सोच वाला इंसान उसी जगह पर ठहरा रह जाता है जहां वो बैठा था। आप जानते हैं कि तालाब का पानी एक ही जगह पर ठहरा होता है, इसीलिए वो गंदा होता है। वहीं नदियों का पानी साफ होता है क्योंकि उसका पानी बहता रहता है। इससे ये बात समझी जा सकती है कि आपके आगे बढ़ने से परेशानियां तो आती हैं, लेकिन आप अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हर काम में परेशानियां होती हैं, इसके लिए भागने की नहीं लड़ने की जरूरत है। रिच डैड पुअर डैड किताब की ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक गरीब इंसान पहले पैसा खर्च करता है और फिर जो बचाता है उसे निवेश करता है। वहीं अमीर आदमी की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। यानी कि अमीर आदमी पहले अपने पैसे को निवेश करता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है, और यही अमीर और गरीब की सोच का अंतर बताता है। इसके अलावा अमीर आदमी समय का इस्तेमाल बहुत सटीक तरीके से करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि आप पैसों के लिए काम ना करें, उससे अपने लिए काम करने दें। रिच डैड पुअर डैड किताब बताती है कि रिच डैड अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते, ना ही उसे लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखते हैं, उसे निवेश करते हैं और उसी पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह ये अमीर एक बड़ी सफलता को पा लेते हैं तो अपने लिए वो सब कुछ कर लेते हैं जो उनकी पहुंच से काफी पास होती है। वहीं एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी इतनी पूंजी जमा नहीं कर पाता है कि वो एक अमीर आदमी बन सके या अपनी इंपॉर्टेंट जरूरत को पूरा कर सके या एक घर ही ले सके। आपको बता दें कि रॉबर्ट इन बातों को अपने गरीब पिता और दोस्त के अमीर पिता को बेस मानकर कहते हैं। वहीं ये किताब भी उसी पर लिखी गई है। आपको बता दें कि रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में पैसे कमाने के तरीके को बताती है। आप जब एजुकेशन लेते हैं और बड़े होते हैं तब तक आपको ये नहीं बताया जाता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस बारे में रॉबर्ट वकालत करते हैं कि शुरू से ही बच्चों को पैसे कमाने के तरीके के बारे में बताना चाहिए। रॉबर्ट की किताब सफल बिजनेस के सभी तरीकों के बारे में बताती है। इस किताब को पढ़कर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और वो आज अमीर बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अमीर बनने को लेकर बताए गए तरीकों में इस किताब में लिखी गई बातें कितना इत्तेफाक रखती हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।